सो वेल आज एमपी बोर्ड में थे भाई 10th क्लास वालों के एग्जाम, और पहला ही जो उनका एग्जाम था वो था हिंदी का, जो कि लैंग्वेज का है। कॉमन सी बात है कि लैंग्वेज का होता है। काफी लोगों का मैं उम्मीद करूंगा कि जो हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम था वो बेहतर गया होगा। अगर बेहतर गया होगा तभी आप लोगों के मन में जानने की ये तो उत्सुकता जागती होगी कि भाई आखिर हमने जो एग्जाम्स में लिख के आए हैं कितना वो सही है कितना वो गलत है। तो आज मैं आपको भाई एक एक मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके लगभग 15 से 20 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताने वाला हूं, मतलब आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने सही में वैसा किया है, क्या सही था और क्या गलत था, क्या आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, उस चीज से आप मैच कर सकते हो। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना भाई। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी, एक ही जगह में आपको पूरा आंसर की मिल जाएगी। तो अभी हम बढ़ लेते हैं अपने पेपर की तरफ, और यहाँ पे जो है आप देख सकते होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ आंसर्स निकाल के रखे हैं। उनमें से आपको मिलाना है कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे, जिसमें पहला था कि वह धीरे धीरे चलने लगा इस वाक्य में क्रिया विशेष। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आने वाला था या रीतिवाचक। आपने क्या लिखा था नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। बाकी तीनों आंसर इसके गलत थे। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन था वो था बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो किस चीज का टीका लगाते थे? तो इसका आंसर था भाई भभूत का। अभी आपने भभूत लिखा या नहीं लिखा है वो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तीसरे के आंसर्स अभी मैंने फाइंड नहीं किए। चौथे का आंसर मैं आपको बता देता हूं, पांचवे का। 10वीं रस का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है इसका आने वाला था दा वात्सल्य। और इसके आगे जो छठवां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें था कि बाल गोपीन भगत साहब मानते थे, वो क्या मानते थे? तो वो कबीर मानते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना था। आपने इनमें से कौन सा अगर लिखा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपना मैच कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे एक दो दो चार के यहाँ पे लिखना था, चार हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें से आपने कौन सा आंसर्स लिखे हैं बता दीजिएगा। यहाँ सेकंड जो आपका क्वेश्चन था सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे जो है पहले का आपका सत्य आने वाला था, जो कि था प्रेयर व्हील को घुमाने के से पाप नहीं घुलते। ठीक है, तो ये जो है आपका सत्य था। सेकंड जो आपका था हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये भी आपका सत्य था। और थर्ड था कि मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो ये आपका रॉन्ग था, मतलब आपको यहाँ पे असत्य लिखना था। और चौथा जो आपका क्वेश्चन था कि दोहा एक समानांतरिक छंद है, तो ये भी आपका गलत था। और पांचवा जो आपको आंसर था कि आदमी ने पहल आग का अधिकार आविष्कार किया था, सॉरी, तो ये आपका जो है सही आने वाला था। और छठवां जो आपका क्वेश्चन था कि जो जीत ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य था। टोटल मिला के यहाँ पे आपके भाई चार जो क्वेश्चन थे वो सत्य थे, जिसमें पहला, दूसरा और आपका पांचवा और छठवा, बाकी तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन था आपका गलत था। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। ठीक है, तो ये जो सही जोड़ी मिलाकर लिखिएगा, इसमें जो आपका पहला था लखनवी अंदाज, तो इसका जो आने वाला था दा यशपाल करके। ठीक है, और सेकेंड जो था कि आपका अंधे की लाठी, अंधे की लाठी में आपको एकमात्र सहारा लिखना था, जो कि आपका सेकेंड नंबर का था। थर्ड में आपका था कि मैं क्यों लिखता हूं, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा आगे। और चौथा जो था हमारा कामयानी लिखिए, तो ये जो था इसका आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और पांचवा जो था कि मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका आपका पहला आ जाएगा मानवीकरण। और यहाँ पे जो है छठवा आपका था कि गद्य की प्रमुख विधाएं, तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा निबंध। तो जितने भी आपके जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए और सत्य असत्य लिखिए। और मल्टीपल जो क्वेश्चंस थे हिंदी के मैंने आपको वैसे भी ऑलरेडी बता दिए हैं, इनमें से आप मैच करके देख सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर लिखा था। तो ये इस चीज से आपको काफी जो एक आइडिया लग जाएगा कि आपने सही लिखा था या नहीं लिखा था। बाकी जो इसके बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसे देने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।